सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में परमेश्वर गुड न्यूज के साथ परमेश्वर अपने दास को जेल से भी बाहर निकालने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर पानी को भी आंधी को भी परमेश्वर शांत करने वाला, जो परमेश्वर पानी के ऊपर चलने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा रखने वाला, सामर्थ रखने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर पतरस के द्वारा आधी रात को स्वर्गदूत भेजकर पतरस को बंदी गृह से निकालने की सामर्थ रखता है। तो क्या अपने दास को नहीं निकाल सकता है? क्या उसके लिए कोई भी काम कठिन है? क्या नहीं है। परमेश्वर जो हमारा खुदा है, हम नाश हुए जाते थे, हम पाप में थे, हम गुनाह में थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा और इस दुनिया में आया कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें यह बताया कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया उसी प्रकार आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। और आज देखा जाए मसीह भाई बहनों में इतना बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के जलन कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर के दासों को ऐसा शोभा देता है? क्या परमेश्वर के दासों का यही काम है? क्या परमेश्वर के लोग ऐसा करें तो क्या परमेश्वर खुश होगा? बिल्कुल नहीं खुश होगा। परमेश्वर कितना दुखी होगा जब एक दूसरे लड़ाई कर रहे, फाइट कर रहे, आपस में मिल के और आपस में एक दूसरे की टांग को खींच रहे हैं। परमेश्वर इस बात को सुनकर खुश नहीं है। हालेलुया। यदि आपका भाई कोई भी दुख में है तो उसके साथ हमें दुखी भी मनाना चाहिए, उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। आधी रात को परमेश्वर ने पतरस को छुड़ाने की सामर्थ रखा था। तो क्या परमेश्वर अपने दास को, क्या वो उसके लिए कोई काम कठिन है? अपने दास को क्या जेल से नहीं छुड़ाएगा? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप इस प्रकार से एक दूसरे में व्यवहार, आपका ऐसा प्रेम रहेगा तो क्या परमेश्वर हमें इन बातों को यही सिखाता है कि एक दूसरों से लड़ाई झगड़े नफरत फाइट करो? हमें परमेश्वर ये चीजें नहीं सिखाता है कि हमारे प्रेम से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारा जीवन को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करे, लोग प्रशंसा करे। आज मसीह एक दूसरों को गाली दे रहे हैं, एक दूसरों को बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में तमाम बातें कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर के दासों का यही है जीवन? आज प्रॉफिट जी जेल में है, लोग उनको तमाम बातें बोल रहे हैं कि वो झूठा भविष्यवक्ता, वो रेपिस्ट है, वो गलत काम करता है, वो झूठी भविष्यवाणी करता है। आज यूसुफ के जीवन को देखो, यूसुफ को लोगों ने, मनुष्य लोग ने क्या किया? रेपिस्ट घोषित कर दिया। और परमेश्वर जो हमारा खुदा था, उसने परमेश्वर की दृष्टि में यूसुफ निर्दोष था और संसार के कानून में और संसार के मनुष्यों ने उसे क्या किया? रेपिस्ट घोषित करके और उसको जेल खाने में डाल दिया। क्या परमेश्वर वो जानता नहीं था? सब बातों को जानने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर की दृष्टि में यूसुफ निर्दोष था, सच्चा था। हालेलुया। और उस जेल में जहाँ पे यूसुफ बंद था, और वहां पे देखो आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने किया, और जो लोग ने उसे बंद कर दिया था और परमेश्वर वही लोगों ने यूसुफ को बाहर निकाले। हालेलुया। जो लोगों ने उसको गड्ढे में गिराया था वही लोग यूसुफ के सामने कटोरा लेके खड़े हो गए। हालेलुया। यदि परमेश्वर के दास को आप सताओगे तो परमेश्वर शांत नहीं रहेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। अभी इस वक्त देखा जाए देर क्यों हो रही है? जेल से परमेश्वर के दास क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अभी शांत है कि जो मनुष्य को काम दिया गया, जो कानून दिया गया है कि वो सच्चाई से न्याय करेगा, लेकिन आज देखा जाए झूठ का न्याय हो रहा है। सच्चाई को लोग दबा रहे हैं, सच्चाई को सामने नहीं आने दे रहे हैं। तो परमेश्वर अभी शांत है। यहाँ पे देखा जाए जो मिस्र के देश में राजा फिरौन था,
वहाँ पे इजरायली लोग कितने लोग गुलामी में थे। वहाँ के परमेश्वर के भक्त जन, परमेश्वर के जानने वाले विश्वासी लोग क्या थे, गुलामी में थे। और वहाँ पे कठोर जो फिरौन था उन पर अत्याचार करता था, उन पर अंधेर करता था, उनको एकदम बांध के गुलामी में रखा हुआ था। और वहाँ पे देखा जाए कि परमेश्वर ने वहाँ पे 10 विपत्तियां मिस्र देश में भेजा था। और वहाँ पे देखा जाए वो पहलौठे का हो, चाहे वो पहलौठा चाहे इंसान का हो या जानवर का पहलौठा हो, उस सबको मारा गया था। और वहाँ पे देखा जाए कि वचन बताता है, आइए हम देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसका 32 आयत। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या किया, यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया, फिरौन के मन को चेंज कर दिया। और उन्होंने रातों रात क्या किया कि परमेश्वर ने किसको बुलाया, फिरौन ने हारून को और मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग इस्राएली समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिरौन के मन को चेंज किया और फिरौन ने कहा, जाते जाते मुझे भी आशीर्वाद दे जाओ। वो परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, जो तूफान को भी शांत कर देने वाला, मुर्दों को भी जिंदा करने वाला, पानी पर चलने वाला परमेश्वर, उसके लिए सब कुछ संभव है। वहां पर इतना राजा जो इतना कठोर था, अंतरी मंत्री जितने भी लोग थे, परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को उनके हाथ से छुड़ा के उस इस्राएली लोगों को भेज दिया। और आगे जब चलते गए तो वहां पे एक समुद्र आया और पीछे फिरौन की सेना, आगे समुद्र। और वहां पे देखा जाए कि परमेश्वर ने समुद्र को भी दो भाग कर दिया और परमेश्वर के लोग थे वो बाहर निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए आज बहुत से लोग क्या किए हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के पीछे लगे हुए हैं कि इनको फांसी की सजा दिया जाए, इनको उम्र कैद की सजा दिया जाए। बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अभी शांत है और खड़ा होगा तो चाहे कोई भी संसार की शक्ति, कोई भी पावर क्या परमेश्वर के सामने काम नहीं आएगी। हालेलुया। आज बहुत से सीएम, डीएम, एसडीएम और यहाँ पे मंत्री और जितने थे वहां पे देखा जाए कोई काम नहीं, उसी प्रकार से आज कोई काम नहीं आएगा। और जितने परमेश्वर के लोगों को सताओगे उतना परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। और देखा जाए कि जहाँ पे कोर्ट कचहरी, वकील, जज, अंतरी मंत्री जितने भी हैं, परमेश्वर के सामने एक वक्त आएगा घुटना टेकेंगे। जैसे फिरौन ने कहा, जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जा, उसी प्रकार से आज लोग उनको, प्रोफेट जी को बोलेंगे, जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जाओ। परमेश्वर ऐसा अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उनको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के सामने कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी दुर्बलता, रोग, बीमारियां ठहर नहीं पाएगी, कोई भी कानून ठहर नहीं पाएगा। परमेश्वर दो खंड करेगा और अपने दास को बाहर निकालने की सामर्थ्य रखेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर का काम रुकेगा? कभी कभी न रुकेगा और पूरे दुनिया में और फैलता जाएगा और अद्भुत कर्मों को हम देखने पाएंगे। आज लोगों की आंखें टकटकी किस मनुष्य पर लगा रखी है, जो आत्मा से, सच्चाई से चलता है, उसको लोग टांग खींचते हैं। लेकिन परमेश्वर जो उसके पीछे उसके निगाहें लगा के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर लगाया है, परमेश्वर उसको बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। उसके तंबुओं को चौड़ा करेगा, उसको इतने ब्लेसिंग, इतना आशीष देगा कि परमेश्वर के कामों को लोग देखकर आश्चर्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जल्द से जल्द, उस परमेश्वर ने जो समुद्र को दो भाग कर दिया, परमेश्वर जेल को भी दो भाग करके अपने दास को बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हे जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टलेगी लेकिन आपका वचन कभी ना टलेगा। पिता परमेश्वर, कोई भी सामने, कोई भी विपत्ति तेरे दास के सामने ठहर ना पाए। मेरे पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर, तू इस दुनिया में आया प्रभु जी, अपने दास को, लोगों को, अपने नबी को, अपने भक्त जनों को खुदावन, अपने
लोगों को परमेश्वर वो जागृत करने आया परमेश्वर, तेज के समान खुदावन, एक प्रकाश के समान खुदावन, और लोगों को जीवन को बदलने के लिए आया प्रभु जी। यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी शैतानी शक्तियां हैं प्रभु जी, लोगों को भ्रमित करती है प्रभु जी, भटकाती है खुदावन, आज पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर झूठ, अत्याचार, नफरत, लड़ाई झगड़ा है, वो सब आज यीशु मसीह के नाम से टूटे, खत्म हो जाए प्रभु जी, और मसीह परिवार एक हो जाए प्रभु, और प्रार्थना में लवलीन हो जाए प्रभु जी, और प्रार्थना में सामर्थ्य पावर है प्रभु जी, जो बंधनों को तोड़ देने की सामर्थ्य रखता है प्रभु जी। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। अपने दास को सामर्थ्य देना, बल देना, शक्ति देना, उनके परिवार, उनके बच्चों को उनको ब्यास कर खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो जल्द से जल्द बाहर आए, और खुदावन तेरे दास खुदावन ऊंचे शब्दों से आपकी जय जयकार करे राजा। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रोफेट जी के लिए, उनके परिवार के लिए लगातार आप विश्वास योग्यता के साथ आप प्रार्थना करते रहे, और प्रार्थना में वो पावर है, किसी वस्तु में पावर नहीं है। आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करें, उपवास रखें और नाइट प्रेयर शुरू कर दें। परमेश्वर बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। सबको जय मसीह की।